हम बायोमोलिकुल्स का बचा हुआ जो पोर्शन था मोनोहाइब्रिड्स का, उसको देखते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह देखेंगे। तो बायोमोलिकुल्स में कल हम लोग देख रहे थे अगला दिन के क्लास में फ्यूरानोज पायरानोज के बारे में देख रहे थे। फ्यूरानोज के बारे में आपको जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा था कि पेंटागोनल फॉर्म जो होता है सैकेराइड्स का, मोनोसैकेराइड्स का, उसको कहते हैं फ्यूरानोज फॉर्म, जिसमें 4 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। फ्यूरानोज जो फॉर्म होता है उसमें एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा कि ये पेंटागोनल होता है या पेंटागोन होता है, और इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। जबकि पायरानोज का बात जो था, पायरानोज में ये दिमाग में रखना है कि पायरानोज जो होता है उसमें आपका कितना होता है, तो वो आपका हेक्सागोन होता है और उसमें 5 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। कल उसके बारे में हम लोग कुछ देखे भी थे। पायरानोज जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है फ्यूरानोज का। क्यों? क्योंकि इसमें आपका दोनों तरफ फ्यूरानोज जो होता है, अगर वो हेक्सागोनल का है, वो अगर अगर आपका जो है ना किसका है, कोई किसी हेक्सोज का है, तो उसमें दोनों तरफ जो है ना वो आपका फ्री रेडिकल के रूप में फ्री जो है ना आपके CH2OH पाए जाते हैं जो कि एक्टिव होते हैं। तो CH2OH के पाए जाने के कारण इसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है और ये ज्यादा एक्टिव होता है। अब यहाँ पर बात करते कि पायरानोज या फ्यूरानोज जो होता है वो आपका सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा एक्टिव का अगर बात किया जाए तो एकदम दिमाग में रखिएगा कि सॉल्यूशन में हमेशा पायरानोज ज्यादा एक्टिव होता है। और उसका रीजन आपको बताया कि CH2O जो है इसमें 2 फ्री रूप में दो आपका पाया जाता है दोनों इंक पे, फर्स्ट नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन। इसके चलते इसकी एक्टिविटी जो है फ्यूरानोज का वो ज्यादा होता है एक्वा सॉल्यूशन में। बात करते फिर कि अगर पायरानोज का और फ्यूरानोज का फॉर्म का बात अगर किया जाए तो ये दोनों अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कल का क्लास का याद हो या देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि अल्फा और बीटा फॉर्म क्या था, ये आपको बताए थे। अगर CH2OH के तरफ CH2OH के तरफ अगर जो है ना कोई पाया जाए OH ग्रुप किसी में, तो उसको बोलते हैं हम क्या, बीटा फॉर्म। जबकि CH2OH के विपरीत दिशा में अगर पाया जाए पहला नंबर कार्बन पर OH, तो इसको कहते हैं अल्फा फॉर्म। तो यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि प्यूरानोज और पायरानोज दोनों के दोनों अल्फा और बीटा फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जो अभी वर्तमान में हम ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर बीटा फॉर्म का नहीं बल्कि अल्फा फॉर्म का है, जिसमें आपका जो OH ग्रुप है जो 1 नंबर कार्बन पर, वो अपोजिट है किसके, CH2O ग्रुप के, जो कि 5वां कार्बन पर मौजूद है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कि जो बीटा फॉर्म होता है उसमें OH ग्रुप जो होता है वो आपका अभी बताए थे कि ऊपर की तरफ होता है, जबकि अल्फा में कहा था, नीचे की तरफ। तो ये नीचे वाला जो होगा ये बीटा फॉर्म होगा। और ये जो है आपका दोनों के दोनों में बीटा फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। बीटा फॉर्म जो है ना वो आपका जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके बारे में कल हम लोगों ने देखा था। आगे का बात जो देखते वो ये है कि यहाँ पर फीजर जो आपका प्रोजेक्शन था और हवर्थ जो प्रोजेक्शन था वो दोनों एक दूसरे में बदलते हैं। एनोमर के बारे में कल हम लोगों ने देखा था। एनोमर क्या है, तो कोई आपका कार्बन पर जो OH और H में जो कन्वर्सन होता है डायरेक्शन में, ऊपर की नीचे हो, इसके आधार पर हम लोग जो है ना उसको एनोमर्स बोलते थे। एनोमर्स समानता हम लोग कल देखे थे कि एनोमर्स जो होता है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है और एनोमर्स हमेशा रिंग चेन में पाया जाता है। यहाँ पर हम लोग इसका नाम जो डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज में देखिए फीचर प्रोजेक्शन में पहले देखते हैं। डी ग्लूकोज है, उसमें कल चिरल कार्बन के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि वैसा कार्बन जिसपे अलग अलग जो है ना चारों जो मॉलिक्यूल जो उससे जुड़ा हुआ हो, अलग अलग हो, डिफरेंट टाइप का हो, उसको चिरल मॉलिक्यूल कहते हैं।
और अभी जो वर्तमान में डी ग्लूकोज हम लोग देख रहे हैं, इस डी ग्लूकोज में फीचर प्रोजेक्शन में अगर आप देखिए तो 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 5वां नंबर कार्बन पर स्टार दिया हुआ है। ये ये जो आपका 4 कार्बन है, ये आपका चिरल है। तो लास्ट जो चिरल था, मतलब कि 5वां कार्बन जो है, उसी में OH लेफ्ट है कि राइट, इसके आधार पर आप लोग डेक्स्ट्रो और लिवो का बात किए थे। तो राइट में अगर था तो डेक्स्ट्रो, अगर लेफ्ट में अगर चला जाएगा ये तो क्या कहलाएगा, लिवो कहलाएगा। और इसी के कारण इसको डी ग्लूकोज कह रहे हैं, मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि इसमें राइट साइड में है। और इसमें चिरल ग्रुप कितना है? 4। चिरल कार्बन कितना है? 4। अब इसमें ये कन्वर्ट हो सकता है हवर्ट प्रोजेक्शन में या फिर चेयर प्रोजेक्शन में। तो आपका हवर्ट प्रोजेक्शन में जब ये चेंज होता है तो कैसे होता है, वो जो 5 नंबर का जो कार्बन पर OH ग्रुप होता है, वो OH ग्रुप जो है ना, वो आपका पहला नंबर कार्बन के OH ग्रुप के साथ एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है वहां पर उसे रिएक्शन करता है, तो वो जो आपका ऑक्सीजन, एक H2O जो है ना, वो आपका बाहर आ जाता है। और वो OH जो है, वो आपका जो ऊपर में हम देख रहे थे, वो आपका सी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में एडहेसिव का काम करता है, जोड़ने का, ज्वाइंटर का काम करता है, और उसको जोड़कर पायरानोज के रूप में बदल देता है। तो आपके मन में आएगा कि इसको पायरानोज क्यों कह रहे हैं? शुरू में तो स्ट्रेट था, स्ट्रेट चेन बोलते हैं इसको, या स्टिक चेन बोलते हैं। ये तो समझ में आना चाहिए, लीनियर चेन बोलते हैं क्योंकि ये सीधा है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि इसको, वो जो जब रिंग चेन में बदल जाता है तो उसको पायरानोज या फ्यूरानोज क्यों कहते थे? तो पायरानोज जो होता है ना, वो पायरन जो है एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। और उसमें क्या होता है कि वो आपका हेक्सागोन होता है, जिसमें 5 कार्बन और 1 जो है ना ऑक्सीजन होते हैं। उसी के नाम के आधार पर इसको ग्लूकोज को भी हम लोग पायरानोज या फ्यूरानोज कहते हैं। फ्यूरानोज में 5 होता है ऐसा, और 5 में जो है ना, वो आपका 4 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। अब ये आपको हम इसका नामकरण के बारे में बता रहे हैं। अब इसमें आ जाते हैं, हाँ, थोड़ा सा नीचे लिखे हैं कि इसमें जो है 5 चिरल कार्बन है, आप देख सकते हैं। चिरल कार्बन का मतलब क्या पता है? कि जिससे प्रत्येक कार्बन पर अगर 4 अलग अलग मॉलिक्यूल कोई जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे क्या? चिरल ग्रुप। अभी आप देख रहे थे डी ग्लूकोज में, जो कि इसका फीचर प्रोजेक्शन था, लीनियर फॉर्म था, तो उसमें सिर्फ 4 कार्बन आपका फीचर क्या था? चिरल कार्बन था। लेकिन जैसे ही वो आपका कन्वर्ट हो जाता है पायरोनोज के रूप में, तो उसमें चिरल कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। और इसमें जो है ना, नया चिरल जो बना, वो कौन बना? C1 बना, कार्बन नंबर 1। ये जो कार्बन नंबर 1 है, जिसको कि हम रेड से डिनोट किए हैं, रेड आपका जो है ना, वो उस पर क्या बोलते हैं, स्टार दिए हैं। उस स्टार, उसी के उसी में ऑक्सीजन जो है ना, वो ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ है कि नीचे वाले, मतलब OH ग्रुप ऊपर है कि नीचे है, इस आधार पर इसको अल्फा और बीटा कहते हैं। अगर नीचे की तरफ रहेगा तो अल्फा और ऊपर रहेगा तो बीटा। ध्यान रखना है। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना है एकदम कि एनोमेरिक कार्बन जो होता है वो कौन सा है? तो C1 है एनोमेरिक कार्बन, जो एनोमर्स को बताएगा। हाँ, और C1 जो होगा, कार्बन फर्स्ट जो होगा, इसमें पायरानोज में, उसको आपका अल्फा के रूप में हो सकता है या बीटा। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। और देखो, ये जो आपका पायरानोज है, पायरानोज में आपको दिमाग में रखना है कि पायरानोज में 2 जो है ना डबल बॉन्ड पाया जाता है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। वो आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे थे, 2 डबल बॉन्ड होता है। और जो है ना, ऑक्सीजन आपका जुड़ता है पहला नंबर कार्बन को केमा नंबर के साथ, 5वां नंबर के साथ। हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। पायरानोज और फ्यूरानोज जो है ना, वो आप आराम से देख सकते हो, पीछे जो हम पढ़े हैं उसी को क्लियर कर देना चाह रहे हैं। पायरानोज में 5 कार्बन होगा मेन चेन में, और 5 कार्बन जो मेन चेन में होंगे वो 5 के 5 चिरल होंगे।
चिरल कार्बन। इसमें पहला नंबर कार्बन जो होगा वो आपका बताएगा कि ये क्या है, बीटा है कि अल्फा है। नीचे बीटा, ऊपर अगर ओ OH हो जाए तो अल्फा। अब फ्यूरानोज का बात करें तो फ्यूरानोज में मेन चेन में 4 कार्बन होगा, एक ऑक्सीजन होगा, और जो आपका इसका भी पहला कार्बन होगा वो बताएगा कि वो आपका अल्फा है कि बीटा है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं हेक्सोज में। ये हेक्सोजेस था जिसके बारे में हम बता रहे थे, लेकिन अब जो है ना एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक कंपाउंड है जिसका नाम है MSG। हम लोग जो भी खाते हैं ना पैक वाले, उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाला जाता है। ये रियली में साल्ट है जो अमीनो एसिड का बना होता है, और उस अमीनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। ये क्या करता है, भोजन में स्वाद को बढ़ा देता है, और तो और वो जो है ना उसमें उसको अट्रैक्टिव बनाता है। इसलिए हम लोग जो पैक खाते हैं जैसे कुरकुरे वगैरह है, चिप्स वगैरह है, तो उसमें MSG डाला जाता है। लेकिन ये हानिकारक होता है, इससे शरीर में मोटापा बढ़ता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लीवर लीवर पे भी असर होता है। खैर, तो अभी हम MSG को जो है ना धीरे धीरे जो है रोका जा रहा है डालने के लिए भोजन वाले पदार्थ में, लेकिन अभी ये चलता है। तो कोशिश ये करना चाहिए सामान्य आदमी को कि वो क्या करे, कम से कम मात्रा में वो पैक भोजन खाए। MSG जो है वो आपका इवन वो पनीर वगैरह जो होता है पैक में, उस सब में डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक बना रहे और उसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा हो जाए। तो इस MSG के को लेकर थोड़ा सा हम चीरल और नन चीरल जो है ना को समझ सकते हैं, ए चीरल को समझ सकते हैं। इसमें कई कार्बन है। इसमें चीरल कार्बन के लिए हम बात करें अगर, तो देखिए एक जो कार्बन है आपका अंतिम से पहला जो कार्बन है वो आपका देख लीजिए, उसमें 4 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। एक तरफ जो है ना ये पूरा ग्रुप हो गया, दूसरा जो है सो NH2 है, तीसरा ग्रुप में COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक तरफ हाइड्रोजन है। देखिए ये कार्बन क्या कहलाएगा, चीरल कहलाएगा। बाकी किसी को देख लीजिए, बाकी इसमें जो भी कार्बन है वो आपका चीरल नहीं है, ए चीरल है। आपके मन में आया कैसे? तो अभी जिसपे हम इंडिकेटर रखे हुए हैं उसको देखिए, उसमें ऊपर में भी हाइड्रोजन, नीचे में भी हाइड्रोजन, दोनों सेम हो गया। तो सेम हो गया, अगर दो को भी सेम हो जाए मॉलिक्यूल तो वो कार्बन चीरल नहीं कहलाएगा। उसके बगल वाले को भी देख सकते हैं आप, उसके बगल वाले को भी देख सकते हैं, सब में देख लीजिए, वो आपका क्या है, चीरल कार्बन नहीं है। चीरल कार्बन इसमें सिर्फ एक है। हाँ, मोनो सोडियम मोनो क्या ग्लूटामेट में, या मोनो सोडियम ग्लूटामेट में ये भोजन में डाला जाता है, उसको अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी होटल वगैरह का भोजन में खूब डाला जाता है ये, ताकि वो भोजन क्या हो, अच्छा लगे खाने में। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये डेक्स्ट्रो और लीवो क्या होता है। देखो, डेक्स्ट्रो रियली में राइट हैंड की तरफ बताए थे आपको, और लीवो जो होता है वो लेफ्ट हैंड की तरफ। तो क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या कैसे क्या होता है रियली में, ये जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो आपका मशीन से देखा जाता है, पोलराइजेशन पोलराइजेशन करके, पोलराइजर के मदद से उसको डाल के देखा जाता है कि लाइट किधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है। ये आपके सामने जो है अगला जो स्लाइड है, इसमें एक आपका लगा हुआ है मशीन। उस मशीन में आप देख रहे होंगे एक लैंप है। सबसे पहले इधर देखिए, ये लैंप है। ये जो लैंप होता है ना, वो प्रकाश का सोर्स है, इससे लाइट निकल के आता है। आप शायद जानते होंगे लाइट जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होने के कारण वो क्या होता है, सभी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र होता है। ऊपर का जो ऊपर में हम लोग अभी फिगर है उसमें इसको समझ सकते हैं। देखिए जो लाइट निकल रहा था, वो लाइट जो है ना सभी दिशा में जा सकता है। देख रहे होंगे कई तरफ एरो जो है ना वो आपका सब तरफ किया हुआ है। तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, उस लाइट को पहले पोलराइज्ड करते हैं सिंगल प्लेन में, है ना। और इसको जब पोलराइज करना होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष आपका अति से क्या बोलते हैं उसको,
एक विशेष जो है ना आपका अथी से पार करते हैं, और उस प्रिज्म से जब वो पार होता है तो क्या होता है, वो आपका जो सब दिशा में जाने वाला था, मल्टीपोलराइज था, वो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदल जाता है। अभी देखो प्लेन पोलराइज बोल रहे हैं उसको, ये जो लाइट जो इधर था वो आपका मल्टीपोलराइज था, इधर आके प्लेन पोलराइज हो गया, मतलब एक ही डायरेक्शन में केवल मूव करेगा वो। ठीक है, उसका जो आपका ऑसिलेशन है वो आपका एक डायरेक्शन में होगा। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस लाइट को हम लोग गुजारते हैं शुगर सॉल्यूशन से। हाँ, नीचे वाले आप अथी में देख लीजिए, यहाँ पर वो जो पाइप है, इस पाइप में शुगर सॉल्यूशन भरा होता है, उससे गुजारते हैं। जब गुजारते हैं और लाइट जो है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है कि राइट साइड की तरफ थोड़ा झुक जा रहा है, वो आपका इधर से देखते हैं, आई की तरफ से इधर से देखते हैं, जो एनालाइजर में हमको देखने में मदद करता है। तो एनालाइजर में जब इस लाइट इस शुगर सॉल्यूशन से होकर आता है, इस शुगर सॉल्यूशन से होकर जब लाइट गुजरता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है कि राइट की तरफ, कि नहीं, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है उसके डायरेक्शन में, ये आपको एनालाइजर से पता लग जाता है। अब इस एनालाइजर के को देखकर हम क्या करते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि वो लीवो रोटेटरी है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, वो आपका एल फॉर्म का है कि डी फॉर्म का है। तो ये आपको हम एक्सपेरिमेंट से बताना चाह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की इसके मदद से हम क्या करते हैं, वो आपको पता लगा लेते हैं कि वो एल रोटेटरी है कि डी रोटेटरी है। अगर लेफ्ट साइड की तरफ गया तो एल रोटेटरी, और अगर राइट साइड की तरफ गया तो डी रोटेटरी। थोड़ा सा एक और इसको हम लोग कोशिश करते हैं एक स्लाइड से देखने का, समझने का। थोड़ा सा धुंधला था ये, क्योंकि उस समय हमारा बनाने के समय जो है ना वो आपका नहीं क्लियर हो पाया। इसमें देखिए, इसमें लाइट सोर्स है आपका, उसको एक होल से लाइट को पार करते हैं। ठीक है, जब लाइट जाता है, ऑर्डिनरी लाइट जो होता है ना, वो आपका क्या करता है, मल्टीपल जो है ना रिफ्लेक्स दिखाता है, वो सब तरफ जाता है। इसको हम लोग एक प्रिज्म से गुजारते हैं जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म से इस लाइट को गुजारा जाता है। जैसे ही निकोल प्रिज्म से इसको गुजारते हैं, लाइट क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, और ऐसे लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, वैसा लाइट जो सिर्फ एक ही प्लेन में आपका क्या करता है, मूव करता है। और नई लाइट जो होता है सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसको प्लेन पोलराइज्ड बनाते हैं किससे, निकोल प्रिज्म से। अब इस प्रिज्म वाला जो लाइट को है ना, इसको हम लोग डालते हैं एक ट्यूब में, जिसका नाम है पोलरीमीटर ट्यूब, जो अभी हम वहां पर आपको दिखाए थे पीछे। पोलरीमीटर जो ट्यूब था उसमें शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं, जिस शुगर के बारे में जानना है कि वो डेक्स्ट्रो है कि लिवो है, रोटेटरी है। अब वो पोलरीमीटर जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब में हम सॉल्यूशन से इसको लाइट को गुजारते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या पीपीएल को गुजारते हैं। जैसे ही पीपीएल गुजरता है तो तीन जो है ना आपका ऑप्शन आ सकता है। पहला ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन, उसमें क्या है, आपका कोई चेंज नहीं होता है, मतलब ऑप्टिकल रूप से वो शुगर आपका इनर्ट हो सकता है। अगर ऑप्टिकली इनर्ट है तो इसका मतलब वो आपका जो शुगर है जो सॉल्यूशन में लिया गया था वो कैसा था, न्यूट्रल था। ना वो लिबो रोटेटरी है ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो कैसा है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट, अगर दूसरा स्थिति है कि अगर जो है ना वो गया और राइट साइड की तरफ मूव कर गया, ठीक है, वो जो सीधा में जा रहा था वो क्या हुआ, राइट साइड की तरफ मूव हो जाए, तब उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या डी से डिनोट करते हैं इसको, या प्लस से भी डिनोट करते हैं। डी से भी डिनोट कर सकते हैं या प्लस से, क्या नाम हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, या फिर लेफ्ट साइड की तरफ चला जा सकता है। अगर लेफ्ट साइड की तरफ चला जाए या राइट साइड की तरफ चला जाए तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो गया कैसा है ये, तो ये आपको एक्टिव है ना, ऑप्टिकल रूप से एक्टिव है आपका, कौन, जो शुगर लिया गया था वो एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव लिखे यहाँ पर। और जो जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ लाइट गुजरने के बाद भी लाइट में,
तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर हम ये एक्सपेरिमेंट के मदद से दिखाना चाह रहे थे कि किस प्रकार से लाइट जो है ना वो आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहा था तो उसको पोलराइज्ड करके, प्लेन पोलराइज्ड करके, और हम लोग लिबो डेक्स्ट्रो या ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड का पता लगा सकते हैं। तो अभी मोनोसेक्राइड्स समाप्त हो गया, अब बचा है ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम डेरिवेटिव जो है ना आपका जो मोनोसेक्राइड्स है उसको भी देख लेते हैं। डेरिवेटिव मोनोसेक्राइड्स को हम अभी देखें, हम लोग शुरू करते हैं डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स। ये एक तरह का मोनोसेक्राइड्स है, तो इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं और आज इसको समाप्ति कर लेते हैं। डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स जो होता है वैसे मोनोसेक्राइड्स को कहते हैं जो आपका हेक्सोज का ही रूप होता है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, या पेंटोज का रूप हो सकता है। और वो क्या करता है, वो आपका अब बदल गया है किस रूप में, डीऑक्सी के रूप में, या अमीनो ग्रुप उसमें कोई आकर जुड़ जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जगह पर, या फिर एसिड के रूप में कन्वर्ट हो गया हो, शुगर एसिड, या अल्कोहल वगैरह के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स। डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन चार प्रमुख है जो हमको यहाँ पर जानना है। पहला है डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर जो है ना वैसे शुगर को कहते हैं जिसमें से डीऑक्सीजिनेशन हुआ हो, मतलब कि ऑक्सीजन जो है ना रिमूवल हो गया हो। समानतः ये राइबोज में आपको ये आपको नजर आएगा, सेकेंड नंबर कार्बन में ऐसा होता है, और ये राइबोज शुगर में आप 5 कार्बन का जो शुगर है उसमें आपको नजर आ सकता है, पेंटोज में आपको नजर आएगा। डीऑक्सी शुगर है उसका कॉमन उदाहरण है डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि आपको डीएनए में नजर आता है। डीएनए में राइबोज शुगर नहीं होता है, बल्कि डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जबकि आरएनए में हमेशा राइबोज शुगर होता है। तो ये जो आपका डीऑक्सीजिनेशन हुआ है, ये क्या हुआ, जो नॉर्मल शुगर था उसमें से एक ऑक्सीजन कम हो गया और वो बदल गया किसमें, आपका डीऑक्सी शुगर में। दूसरा है शुगर अल्कोहल। शुगर अल्कोहल जो होता है वो आपका शुगर का डिराइव्ड फॉर्म होता है हेक्सोज या पेंटोज का, जिसमें आपका ये हेक्सोज का बात कर रहे हैं, और ये मैनिटॉल के रूप में होता है, जो कि आपको ब्राउन अलगी में नजर आता है। ब्राउन अलगी में मैनिटोल आपको नजर आएगा, या पढ़े होंगे आप, तो उसमें वहां पर जो मैनिटोल है वो क्या है, शुगर अल्कोहल है, जो कि एक प्रकार का मोनोसेक्राइड्स का डिराइव्ड क्या है आपका शुगर। तीसरा जो आपका डिराइव्ड शुगर है मोनोसेक्राइड्स में, वो है शुगर एसिड। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो है ना ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर एसिड के रूप में बदल जाता है, और वहां पर समानता कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाते हैं। इसका कॉमन उदाहरण आप देख सकते हो, ग्लूकोनिक एसिड है, या ग्लूक्यूरोनिक एसिड है। ये आपका ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स है। या एस्कॉर्बिक एसिड आप देख सकते हो, जो विटामिन ए जिसको आप बोलते हो, वो आपका नजर आता है, इसको डार्क नजर आता है। ये आपको क्या है, विटामिन ए या एस्कॉर्बिक एसिड जो आप सुने होंगे नाम, ये आपका है क्या रियली में, ये एक तरह का एसिडिक शुगर है। ये आपका क्या होता है, डिराइव्ड मोनोसेक्राइड से बनता है, डिराइव्ड मोनोसेक्राइड है। देखो कैसे चेंज होता है, एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। ग्लूकोज है, ये आप देख रहे होंगे फिगर में। ग्लूकोज जो है ना वो आपका अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है अल्डिहाइड ग्रुप का उसका, तो अल्डिहाइड का अगर होगा तो वो आपका क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। अल्डिहाइड का अगर होगा तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। लेकिन अगर जो ना टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होगा, टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना उसका क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तब क्या बन जाएगा, तब वो ग्लूक्यूरोनिक एसिड कहलाता है। आपके मन में आएगा कहां पर हुआ, ठीक है, तो आप आराम से उसको टर्मिनल वाले में देख सकते हैं। इसको अभी आपको हम दिखाते। ये जो था आपका सी, जो लास्ट टर्मिनल जो था आपका कार्बन, जिसमें क्या था, CH2OH,
इसमें से क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन हट जाता है और उसके जगह पर एक ऑक्सीजन जो है ना एटम आकर जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, COOH। ये दिखाने के लिए हम जो है ना वहां पर बनाया है कि दोनों तरफ से हाइड्रोजन हट गया और वहां उसके जगह पर क्या आ गया, अभी इसमें ऑक्सीजन आ गया, और वो ऑक्सीजन जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रूप में कन्वर्ट कर गया, वहां पर कर दिया उसको। जो आपका पहले क्या था, CH2OH था, अब हो गया COOH। ठीक है, तो ये अगर हो जाए टर्मिनल में, अगर कार्बोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो आपका कन्वर्ट हो जाए ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिल के रूप में, कार्बोक्सिल एसिड के रूप में या कार्बोक्सिल ग्रुप के रूप में, तो उसको बोलेंगे ग्लूक्यूरोनिक एसिड। दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। अगर जो है ना किसका अल्डिहाइड ग्रुप का होगा, मतलब कि ऊपर वाले पहला नंबर कार्बन पर अगर जो ना ऑक्सीडेशन हो या ऑक्सीजिनेशन हो, तो उसको कहते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। और ग्लूकोनिक एसिड में कितना नंबर कार्बन पर, 1 नंबर कार्बन पर। जबकि ग्लूक्यूरोनिक एसिड में कितना नंबर कार्बन पर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए छठा नंबर जो कार्बन है उस पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया और यहाँ पर बन गया COOH। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमीनो शुगर। अमीनो शुगर किसे कहते हैं, उस शुगर को अमीनो शुगर शुगर कहते हैं जिसमें OH ग्रुप जो होता है अमीनो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई OH ग्रुप इसमें अमीनो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो उस शुगर को कहते हैं अमीनो शुगर। इसका कॉमन उदाहरण है ग्लूकोसामीन और ग्लैक्टोसामीन। ग्लूकोसामीन और ग्लैक्टोसामीन के बारे में शायद आपको याद होगा। तो ग्लूकोसामीन जो है ना इस संसार का सबसे कॉमन आपका अमीनो शुगर माना जाता है मॉलिक्यूलर वर्ड में, जो कि आपको आराम से मिल जाएगा। अगर सेल वाल देखे होंगे फंगस का तो वहां पर ग्लूकोसामीन आया था। तो ग्लूकोसामीन और ग्लैक्टोसामीन जो है ना वो आपको आराम से लोअर लोअर जो ऑर्गेनिम्स हैं उनमें नजर आता है। और जो काइटिन बनता है ना वो काइटिन मेनली ग्लूकोसामीन के मदद से बनता है। तो ये था डिराइव्ड शुगर किसका, मोनोसेकेराइड्स का। तो इस तरह से आज हम लोगों का जो मोनोसेकेराइड था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। मोनोसेकेराइड्स में कई मोनोसेकेराइड्स को पढ़े हम लोग, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, और तो और डिराइव्ड शुगर भी पढ़े। उसमें कुछ केमिस्ट्री के भी शब्द थे उसको भी देखे। तो अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड शुगर। डिराइव्ड शुगर की जगह पर अब जो है ना ओलिगोसेकेराइड्स पढ़ेंगे और पॉलीसेकेराइड। तो नेक्स्ट डे देखते हैं ओलिगोसेकेराइड्स।